जो बुरे आचरण वाले हैं वो तुमको घेरेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी फौज बड़ी हो। हर पीने वाला चाहता है कि हमारे घर में भी एक पीने वाला होना चाहिए, ताकि साथ में लगाएंगे ठुमका। और घर में सब बिना पीने वाले हो, एक पीने वाले तो दिमाग खराब रहता है, क्योंकि उसे चुपके से पीना पड़ता है। तो वो ढूंढता है गांव में कोई मोहल्ला में मिल जाए, और मोहल्ला में मिल जाए तो इतनी घनिष्ठ दोस्ती कि पूरा परिवार मर जाए पर उनकी दोस्ती नहीं टूटती। साथ जिएंगे मरेंगे हम दोनों, चांद की फिजाओं तक चलेंगे हम दोनों। और अगर मोहल्ले में कोई ना हो तो गांव का मित्र ढूंढ लेते हैं, और गांव में भी यारी दोस्ती बड़ी तेज चलती है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कोई तो मिले, और इनके पास दम भी होता है। ये पीने के बाद अगर घर वाले डांटे भी तो वो कहते हैं तुम मुझे क्यों देख रहा, उसको तो देख, वो भी तो पीता है। उसके घर वाले तो कभी नहीं लड़ते, तुम लड़ते हो। तो ये जो बुरे आचरण वाले लोग हैं ये चाहते ही हैं कि हमारी लॉबी बढ़े। ये जितने भी गंदे व्यवहार करने वाले लोग हैं ये चाहते हैं कि हमारा समाज बढ़े। क्षमा कीजिएगा, इनके मुंह पर तमाचा मारने का बढ़िया उपाय है कि ईश्वर को पाना है उच्चारण से नहीं, आचरण से। और आचरण करने के बाद कोई कुछ भी बोले तब भी तो मुस्कुराना मत छोड़ना। क्या कहेंगे लोग इसमें मत पढ़ना, कुछ भी नहीं कहेंगे, वो तो कहते ही हैं। तुम ना कुछ करो तो कहते हैं निठल्ला पड़ा है घर में, खाता रहता है अनाज, काम का नहीं है कुछ, बेईमान आदमी है, पड़े पड़े खाता है, कमाता नहीं है। कई लोग तो फिर जो पत्नी जिसकी कमाती है उस पर तो और गंदे आरोप लगते, लुगाई का कमाया खाता है, भाई का कमाया खाता है। तो लोग तो कहेंगे ही कहेंगे तुमसे, और लोग कहने से चूकते भी नहीं है। एक बार एक बाप और एक बेटा दोनों गधा लेकर चले, गधा बेचने गए। गधा बेचने गए, पैदल चले तो गांव के लोग मिले। बताओ कितना मूर्ख आदमी है ये दोनों, साथ में गधा लिए हैं, पैदल जा रहे हैं। उस जमाने में गधा की सवारी चलती। फिर क्या, दोनों ने कहा कि अपन को लोग मूर्ख कह रहे हैं, एक काम करो चलो गधा पे बैठते। दोनों गधा पर बैठे चले। आगे गांव मिला तो फिर 2-4 लोग मिल गए दमोह वाले, और दमोह वाले मिले तो दोनों हाथ ऐसे रख करके बोले क्या जमाना आ गया, निर्दयी जमाना आ गया। बेचारा पतला सा गधा और 2-2 सांड जैसे बैठे हैं। पिता बोला अपने बेटा से कि दिमाग खराब हो गया, लोग मुझ पर हंस रहे, तुझ पर भी हंस रहे। तो पुत्र बोला बाप क्या करूं? पिता बोला एक काम कर, तू बैठ, मैं पैदल चलता हूं, एक सवारी होगी। आगे बढ़े, छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते हुए बच्चों ने देखा तो दोनों हाथ ऐसे लेके बैट हाथ में लेकर के बोले क्या जमाना आ गया, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है, खुद सांड जैसा गधा पे बैठा है। बेटा बोला पिताजी तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी, देखो क्या कह रहे हैं लोग। पिता बोला अब करूं क्या? बेटा बोला एक काम करो बापू तू चढ़, मैं पैदल चलता हूं। फिर आगे बढ़े तो कुछ बूढ़े मिले, वो दमोह नाके वाले बूढ़े लोग मिले। तो उन्होंने कहा घोर कलयुग आ गया, कलयुग की भी हद होती है। 16 साल का बेचारा छोटा सा बच्चा पैदल चल रहा है, और ये 60 साल का बुढ़ा सांड जैसा गधे पर बैठकर जा रहा है। बाप बोला बेटा मेरी भी बेइज्जती हो गई। बेटा बोला बापू अब करूं क्या? अब इनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा, अब तो एक ही रास्ता बचा है कि गधे को ही पीठ पे उठाओ, क्योंकि बैठ तो सकते नहीं है। लकड़ी इन्होंने खोज भी ली, ये भी इतने बड़े दमोह के आदमी भी, तो ये भी इतने बड़े वाले बदमाश। इनने एक लकड़ी खोजी, एक रस्सी ली, गधों को उल्टा किया, उस गधे को उल्टा करके चारों पैर लकड़ी में बांधे, एक कंधे पर पिता ने रखा, एक पर पुत्र ने रखा, चल पड़े। आगे निकले ही होंगे, सागर की गली में एक नदी पड़ी। नदी के पुल से जा रहे